इवनिंग एवरीवन। मैं महावीर कैंतुरा आप सभी का स्वागत करता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही पावर पैक्ड सेशन। गोल्स कैसे सेट करें, लक्ष्य कैसे सेट करें, अपने मंथली गोल्स को कैसे हासिल करें, इस पे हम लोग आज बात करने जा रहे हैं आपसे। और अगर हम बात करें लक्ष्य सेट करना क्यों जरूरी है, यस, आपको लगता होगा बिना गोल्स के भी तो लाइफ चल ही रही है। यस, तो गोल सेट क्यों करें? देखिए, ये जो वीडियो है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो आप अपने हर उस एसोसिएट से, दोस्त से, रिलेटिव से शेयर कीजिए जो अपने लाइफ में बड़े लक्ष्य बनाना चाहता है, बड़ी सक्सेस लेना चाहता है, बट कहीं ना कहीं एक रास्ता जो है वो मिसिंग है। क्योंकि गोल्स आपको देते हैं फोकस, गोल्स आपको देते हैं डायरेक्शन। यस, जहां हमारी एनर्जी फ्लो करती है वहीं पे चीजें लाइफ में ग्रो करती हैं। तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सीड, इसकी फुल फॉर्म कही गई है कि तब तक एक रास्ते पे फोकस करो, जब तक एक रास्ते को फॉलो करो, जब तक मंजिल हासिल ना हो। तो गोल सेटिंग से मिलता है फोकस, गोल सेटिंग से मिलती है डायरेक्शन। यस, दूसरा, गोल सेटिंग करने से जीवन का मीनिंग, जीवन का जो अर्थ है, जीवन का जो पर्पज है वो मिलता है। जैसे अल्फ्रेड नोबल के बारे में हम सभी जानते हैं। एक समय था जब अल्फ्रेड नोबल एक छुट्टी में चले गए बिना किसी को बताए, और सबको लगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। अल्फ्रेड नोबल ने जब सुबह का अखबार पढ़ा तो उन्होंने देखा कि लिखा हुआ है द फादर ऑफ डायनामाइट इज नो मोर। दुनिया को डायनामाइट देने वाला नहीं रहा, दुनिया को मौत का दूसरा नाम नहीं रहा। तो उन्हें लगा कि क्या मैं ऐसे याद किए जाऊंगा, क्या मेरे जाने के बाद लोग मुझे ऐसे याद करेंगे? यस, तो यहाँ पे उन्होंने वहां से वापस आए और उन्होंने वहां से वापस आने के बाद शांति के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत सारी चैरिटी की। और आज अगर हम देखें तो शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार है वो उनके नाम पे दिया जाता है। आपका जो लक्ष्य है, यस, वो आपको आपके जीवन का एक पर्पस दे सकता है, वो आपको लाइफ की एक मीनिंग आपको दे सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम देखें इनके अलावा, अगर हम देखें इंस्पिरेशन, प्रेरणा, लाइफ अगर हम बात करें, गोल सेटिंग से आपको मिलती है प्रेरणा। प्रेरणा जीवन में बहुत जरूरी है। एक इंस्पिरेशन, जैसे आपने देखा कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंस लाइफ में हुआ, कोई ना कोई ऐसी चीज जीवन में हुई जिसके बाद महात्मा गांधी ने एक मकसद लिया देश को आजाद करने का। कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंस होता है, कोई ना कोई ऐसा एक समय लाइफ में आता है जब हम एक लक्ष्य लिखते हैं, और जब हम उस लक्ष्य के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब हम उस लक्ष्य को आत्मसात कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बन जाता है, वो हमारे लिए एक प्रेरणा बन जाता है। चाहे आप किसी को भी देखें, चाहे आप लाइफ में किसी को भी देखें, तो हर एक व्यक्ति की लाइफ में जब गोल्स आए तो गोल से उसे इंस्पिरेशन मिली। आप अपने सक्सेस को रेप्लिकेट कर सकते हैं, रेप्लिका आप बना सकते हैं अपनी सक्सेस का। लक्ष्य, लोग आलसी नहीं होते, उनके लक्ष्य उन्हें आलसी बना देते हैं। यस, अगर आपकी गोल सेटिंग आपने प्रॉपर तरीके से कर ली, अगर आपने ऐसे गोल सेट कर लिए, यस, जो इंटरनली, देखिए एक अंडे को जब बाहर से तोड़ते हैं तो एक जिंदगी का खात्मा होता है, लेकिन वही अंडा जब अंदर से टूटता है तो एक नए जीवन की बिगिनिंग होती है। यस, तो अगर एक बार आपने गोल सेट कर लिया तो आपके जो लक्ष्य हैं वो आपको ड्राइव करते हैं एक्शन लेने में। यस, गोल सेटिंग की वजह से आप बार बार, अगर आपके पास एक लक्ष्य है, अगर आपके पास एक मजबूत लक्ष्य है, तो आप बार बार परफॉर्म करते रहेंगे। लक्ष्य आपको सोने नहीं देंगे, लक्ष्य आपको चुनौतियों से भर देंगे। यस, जैसे चाणक्य के बारे में हम बात करें, एक एक मामूली सा एक ब्राह्मण जिसको एक विशालकाय साम्राज्य के राजा, यस, गणानंद ने पूरी पूरे दरबारियों के सामने अपमानित किया, लज्जित किया, और वहां से उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो इसको समूल इसका नष्ट कर देंगे। यस, और उसके बाद एक मामूली से ब्राह्मण ने एक मामूली से लड़के को एम्पावर किया, उसको मजबूत किया, और एक अखंड भारत का
निर्माण किया। चंद्रगुप्त मौर्य की मदर का नाम क्योंकि मूरा था, तो वहां से उन्होंने मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत की। और पूरे भारत को अगर हम देखें तो अखंड भारत वो बना पाए। तो गोल सेटिंग, लक्ष्य बहुत जरूरी है। और कहा जाता है फाइंड योर वाई बिफोर योर वाई फाइंड यू। अपने लक्ष्यों को खोज लीजिए इससे पहले कि आपके लक्ष्य आपको खोजें। क्या आप ऐसे किसी इंस्टेंस का इंतजार कर रहे हैं? यस, कि आपको तब गोल सेटिंग करनी पड़ेगी, या आप आज ही गोल सेट जरूर सेट कीजिए। 2020 में, ये जो साल है आपका, ये आपके जीवन का कितना इंपॉर्टेंट साल हो सकता है। अगर मैं खुद की बात करूं तो 2020 हमारे लिए हिस्टोरिकल होने वाला है, ऐतिहासिक होने वाला है। आपके लिए 2020 को आपने कैसे सेट किया है? देखिए, एक बार गोल सेट कर लिया तो फिर कुछ भी हो जाए, तो गोल एक बार अगर आपने सेट कर लिया तो कुछ भी हो जाए, आपको एक बाज की तरह अपने लक्ष्यों पे फोकस करना होता है। जैसे बाज को हम देखते हैं 5 किलोमीटर की दूरी से वो अपने लक्ष्य को देखता रहता है। और चाहे बीच में कुछ भी व्यवधान आए, कुछ भी मुश्किलें आए, बाज लगातार बाज लगातार फोकस बनाए रखता है अपने लक्ष्य पे। चाहे व्यवधान आए, चाहे मुश्किलें आए, अपने शिकार पे, और वो अपने से 5 गुना 10 गुना भारी जानवर तक को उठा के अपने पंजों में उठा के चला जाता है। आपका गोल क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रिसेशन आ गया? यस। कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉकडाउन आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप घर पे हैं तो आपने अपने लक्ष्य पोस्टपोन कर दिए, आपने अपने सपने पोस्टपोन कर दिए? जिंदगी में सब कुछ पोस्टपोन कीजिए, मगर अपने सपनों को कभी भी पोस्टपोन मत कीजिए। तो गोल सेट करना बहुत जरूरी है। आपका सपना क्या है? क्या एक एक्स्ट्रा इनकम आपका सपना है? क्या एक लग्जरियस लाइफ आपका सपना है? एक ऐसा जीवन जिसके बारे में लोग कल्पना करें, एक ऐसा जीवन जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल हो, एक ऐसा जीवन जिसको देखने के बाद हर एक व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ करने का सपना देखे। सिक्योर रिटायरमेंट अगर हम बात करें, आपका जो लक्ष्य है अगर हम उसकी बात करें, किस दिन के बाद आप वो करना पसंद करेंगे जो आप करना चाहते हैं? सिक्योर रिटायरमेंट का मतलब है काम से रिटायरमेंट नहीं, आप वो करें जो आप करना चाहें, काम करना मजबूरी ना हो। क्या आपका लक्ष्य अपने आप को एक मैग्नेट बनाने का है, अपने आप को एक कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी बनाने का है? एक बार रजनीकांत से किसी ने पूछा कि जैसे सलमान खान हर ईद में पिक्चर लॉन्च करते हैं, आप क्यों नहीं छुट्टी के दिन पिक्चर लॉन्च करते? तो रजनीकांत ने कहा, लोग छुट्टी के दिन मूवी लॉन्च करते हैं और मैं जिस दिन मूवी लॉन्च करता हूं उस दिन छुट्टी हो जाती है। क्या एक ऐसी कैरिज्मेटिक लीडरशिप आप डेवलप करना चाहते हैं? क्या आप एक रिकॉग्निशन चाहते हैं? क्या आप एक मान सम्मान चाहते हैं? क्या आपका सपना है एक ऐसी शोहरत पाने का जो किसी के लिए भी इंस्पिरेशन बन जाए? क्या वो एक स्वास्थ्य हो सकता है? क्या आप कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए कुछ बड़ा जिंदगी में करना चाहते हैं? देखिए, अपने आप से कुछ सवाल पूछिए। यस, जैसे अपने आप से आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि रोज सुबह आप उठते क्यों हैं? यस, इसलिए कि रोज उठना है इसलिए, या फिर रोजमर्रा के काम करने हैं इसलिए, या फिर वो जो रोजमर्रा के काम है उनके बीच एक ऐसा मकसद है, एक ऐसा सपना है जो आपके दिल के करीब है, जिसे आप हर हाल में हासिल करना चाहते हैं, जिसको आप हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। तो अपने सपनों को देखिए, क्या है जो आप चाहते थे और आपके पास है? क्या है आप जो चाहते तो थे लेकिन अभी तक आपके पास नहीं आ पाया है? यस। देखिए, कितना कमाना चाहते हैं आप? अगर हम बात करें सपनों की, अगर हम बात करें कितनी इनकम करना चाहते हैं आप? पर्सनल ख्वाहिश क्या है आपकी? यस। क्या पर्सनल, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि लोग अपने पर्सनल गोल्स लिखना एक समय के बाद बंद कर देते हैं। लेकिन पर्सनल गोल लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्सनल गोल भी
आपको मोटिवेट करते हैं। मे बी वो एक नया मोबाइल फ़ोन हो सकता है, मे बी वो एक नया लैपटॉप हो सकता है, मे बी वो एक नई कार हो सकती है, मे बी वो एक फॉरेन ट्रैवल हो सकती है। आपकी पर्सनल ख्वाहिश, आपकी ड्रीम कार कौन-सी है? आप कैसा घर बनाना चाहते हैं? अपनी फैमिली के साथ बैठिए, अपनी वाइफ के साथ बैठिए, अपने बच्चों के साथ बैठिए, शेयर कीजिए कौन-सी गाड़ी, अगली गाड़ी कौन-सी, घर कैसा बनाना है, कौन-कौन सी जगहों पे घूमने जाना है, परिवार के लिए क्या करना चाहते हैं आप? विज़न बोर्ड ये बहुत इम्पोर्टेंट एक एक्सरसाइज़ है। अगर आप अपने घर के कॉर्नर को विज़न बोर्ड में तब्दील कर दें और उसमें आप उन चीज़ों की तस्वीर लगाएँ जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत कमाल का एक बिज़नेस है, क्योंकि रिकॉल करता रहता है आपको बार-बार, बार-बार। एक बार सपना सेट कर लिया, तो उसके बाद विज़न बोर्ड, उसके बाद ड्रीम डायरी आपकी बहुत मदद करती है। देखिए, एक लॉन्ग टर्म गोल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल में ताकत होती है। लॉन्ग टर्म गोल आपकी मदद करता है लगातार चलते रहने में। अगर महात्मा गांधी जी का गोल, अगर सरदार भगत सिंह का गोल, यस, अगर चाणक्य का गोल अगर हम देखें, अगर इनके गोल्स बहुत छोटे होते, तो क्या ये इतने लंबे साल तक, क्या ये इतने लंबे साल तक टिके रहते, मोटिवेट रख पाते खुद को? इनके जीवन में भी मुश्किलें आई होंगी, इनके जीवन में भी दिक्कतें आई होंगी, क्या ये खड़े रह पाते? देखिए, छोटे गोल्स में क्या होता है कि ये एक रैट रेस के जैसा होता है। चूहों के साथ रेस लगाने में सबसे बुरा क्या है? आप अगर जीतते भी हैं तो आप चूहों के चैंपियन होते हैं। तो छोटे गोल्स में कोई ताकत नहीं होती, कोई कोई दम नहीं होता। आप 5-7 लोगों से मिलते हैं, वो आपकी बात नहीं मानते, आप छोड़ देते हैं। यस, तो गोल्स हमेशा बड़े होने चाहिए। अगर हम बात करें, गोल्स हमेशा ताकतवर होने चाहिए, क्योंकि बड़े गोल्स आप बड़ी उपलब्धि के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आपका लक्ष्य है 50,000 रुपए कमाना, ये टूट जाएगा। अगर आपका लक्ष्य है 25,000 रुपए कमाना, ये टूट जाएगा। अगर आपका लक्ष्य है 1 लाख रुपए महीना कमाना, हो सकता है ये भी टूट जाए। लेकिन अगर आपका लक्ष्य है बहुत बड़ा, इसीलिए हम कहते हैं लॉन्ग टर्म गोल सेट कीजिए। 10 साल बाद आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं? 10 साल बाद आप विजुलाइज कीजिए आप कैसे घर में रह रहे हैं। 10 साल बाद आप विजुलाइज कीजिए आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं। 10 साल बाद आप देखिए आपके बच्चों ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। 10 साल बाद अगर आपने गोल सेट किया 1 करोड़ महीने का, 5 साल बाद हो सकता है आप गोल सेट करें 10 लाख रुपए महीने का। 2 साल बाद हो सकता है 2 से 5 लाख रुपए का। इस साल के अंत में हो सकता है 1 लाख रुपए महीने का। 6 महीने बाद हो सकता है 25,000 रुपए का। इस महीने हो सकता है 10,000 रुपए का। तो एक बड़े गोल्स को आप शॉर्ट टर्म और मिड टर्म कर पाते। जैसे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी जो टीम है, हमारा गोल है 15 अगस्त, जो हमारे जीवन का एक बहुत ही खास दिन है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। 15 अगस्त 2038 तक 1 मिलियन 10 लाख लोगों को, 10 लाख परिवारों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना, ये हमारा मकसद है। तो ये अगर आप हमारे गोल्स को देखें, इस गोल्स में सेलिब्रेशन है, इस गोल्स में टीम स्पिरिट है, इस गोल्स में हमारा भारत है। क्योंकि जब हम 10 लाख लोगों को एम्पावर करेंगे, 10 लाख जॉब्स हम क्रिएट कर देंगे, क्योंकि 10 लाख लोग जब कोई जॉब किए बिना अपने परिवार को बहुत अच्छे से चला रहे होंगे, तो हमारी कंट्री भी कहीं ना कहीं एम्पावर होगी। तो आपका मकसद क्या है, आपका सपना क्या है, आपका वो बड़ा मकसद क्या है? क्योंकि जब आप बड़े मकसद रखते हैं तो छोटे मोटे ब्लंडर्स आप लाइफ में नहीं करते। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनका मकसद था 50,000 रुपए कमाना, 1 लाख रुपए महीना कमाना, वो जोड़ तोड़ में चले गए। उन्होंने कई जगह अपने मूल्यों की अनदेखी कर ली। कई लोग इन्वेस्टमेंट प्लान्स में चले गए, ऐसी चीजों में चले गए जहां पे रास्ता अच्छा था, मंजिल चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब आप एक बड़ा लक्ष्य रखते हैं, जब आप एक बड़ा गोल रखते हैं, तो आप कहते हैं मंजिल खूबसूरत होनी बहुत जरूरी है। तो आप आज सोने से पहले जरूर सेट कीजिए आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आपकी लाइफ का मकसद क्या है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, अगर अगर मैं अपने बड़े लक्ष्य लिखूं, अगर मैं 2038 को जब देखता हूं, तो मैं ये विजुलाइज करता हूं कि मैं और मेरी ऑर्गेनाइजेशन, हम सब ने मिलके 10 लाख लोगों के जीवन में वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हम लेके आ चुके हैं। और उसके बाद मौत का कोई भी डर नहीं है, कोई भी गम नहीं है। तो एक बड़ा लक्ष्य आप भी सेट कीजिए, एक बहुत बड़ा लक्ष्य।
अगर आप किसी को अपना लक्ष्य बताते हैं और सामने वाला हंस नहीं रहा आपके लक्ष्य को सुनने के बाद, तो आपने बहुत छोटा लक्ष्य चुना है, बहुत ही कमजोर लक्ष्य आपने चुना है। तो एक बड़ा लक्ष्य लिखिए, एक मिशन स्टेटमेंट, जिंदगी का मकसद आज सोने से पहले आप सेट कीजिए। आपकी लाइफ का मकसद क्या है, यस, और उसके बाद गोल सेट कीजिए 10 साल बाद, 5 साल बाद, इस साल, 6 महीने बाद, और इस महीने का गोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो अभी हमने बात की आपसे बड़े लक्ष्यों की, बड़े मकसद की, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज आप ये जरूर कीजिए, एक वीडियो आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे मेरे मेरे पास एक वीडियो है जो मैं चलाता हूँ अपने दिमाग में बार 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 बार, तो आपके दिमाग में भी एक वीडियो होना चाहिए। सपोज कीजिए आपका मकसद है अपने बेटे को, अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना, आपका मकसद है। अभी आपकी बेटी केवल फर्स्ट क्लास में, अभी आपकी बेटी पहली क्लास में है आपकी बेटी, तो आपने 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 एक गोल सेट किया। यस, आपने एक गोल सेट किया, एक तारीख सेट की। यस, और आपको ये नहीं कहना कि ये होगा या नहीं होगा। आप सपोज करो आपकी जो बेटी है उसका नाम दिव्या है, और आपने गोल सेट किया कि आज, यस, आज 2040 है, आज 3 नवंबर 2040 है, और आज वो दिन है जिसका मैंने बचपन से इंतजार किया। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज मेरी बेटी ने एक MBBS MD के रूप में अपना क्लिनिक स्टार्ट किया। ये मेरा सपना था, ये मैं हमेशा से सोचा करती थी, और आज आज मैंने अपनी बेटी को गले से लगाया और मैंने उसे कहा तूने कर दिखाया। यस, और उसने मेरे पैर छुए, उसने कहा मम्मी मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। तो एक ऐसा वीडियो आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे दिमाग में एक वीडियो है 15 अगस्त 2038 का, कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे मेरे जो बिजनेस पार्टनर्स हैं वो सब खुश हैं, सब इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि हमने कर दिखाया। और सुबह से शाम तक फोन कॉल आ रही हैं, बधाइयां हम लोग एक दूसरे को दे रहे हैं, हम सब लोग बहुत ज्यादा वेल्दी लाइफ जी रहे हैं। और वो सारे लोग जो जब हमारे साथ बिजनेस में आए थे, वो फाइनेंशियली उनकी जिंदगी में बहुत चैलेंजेस थे, कई बार उनको लगता था छोड़ दें करें, छोड़ दें करें, बट आज वो सारे के सारे लोग बहुत अच्छी फाइनेंशियल लाइफ जी रहे हैं, उनके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सक्सेस है। मैं ये विजुलाइज करता हूँ, उन्होंने बहुत ही एक इंस्पिरेशनल लाइफ वो जी रहे हैं, उन सबका समाज में एक बहुत बड़ा स्थान है। आज वो सुपर हीरोज की तरह लोग उनको उनको जानते हैं, लोग उनके बारे में बात करते हैं। आज वो एक एक शख्स जो माई 1 मिलियन स्माइल्स टीम का हिस्सा है, वो आज एक रियल हीरो है। और हम सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, हम सब सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो ये एक वीडियो है, जब भी मैं इसको अपने दिमाग में चलाता हूँ तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ी एनर्जी आ जाती है। तो ऐसे ही आपका जो गोल्स है, आपका जो सपना है, वो भी आपको एक बहुत बड़ा मकसद, एक बहुत बड़ी ताकत दे सकता है। तो आज से देखना शुरू कीजिए मंथली गोल्स कैसे सेट करें, यस, और कैसे उनको हासिल करें। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा नजदीक आ गए हैं, अब हम बड़े गोल से आ गए हैं मंथली गोल्स में। पहला काम है कि आप गोल्स को स्मार्ट सेट करें। तो स्मार्ट का मतलब ये नहीं है कि वो खूबसूरत हो, स्मार्ट का मतलब खूबसूरत तो वो होगा ही क्योंकि वो आपका गोल है। एज फॉर स्पेसिफिक, आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए, डिटेल्ड, मीनिंगफुल, स्पेसिफिक स्पेसिफिक। कुछ कमजोर गोल्स के बारे में बात करते हैं। मुझे एक गाड़ी चाहिए, ये कमजोर गोल है। मुझे एक रेड कलर की होंडा सिटी चाहिए, जो रेड कलर की होंडा सिटी, स्पेसिफिक, मिजरेबल। क्या आप उसे माप सकते हैं, कितनी कीमत की, कब लेनी है, इंस्टॉलमेंट में लेनी है, फुली पेड लेनी है, अचीवेबल, अटेनेबल। रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है लक्ष्यों का। यस, गोल्स का रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है, रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो मिशन है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, आपकी जो फैमिली का मिशन है, उससे वो जो गोल है वो रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है, रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। यस, तो जैसे आप सोच सकते हैं कि अगर हमें 10 लाख लोगों के जीवन में बदलाव लाना है, तो आप कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो गोल है वो अलाइन होना बहुत जरूरी है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे। और इसके अलावा रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है, जिससे आपको मजा आए। ये नहीं कि सामने वाला ने कहा कि मैं 1 करोड़ रुपए की चैरिटी करूंगा तो आप कहेंगे मैं भी 1 करोड़ की चैरिटी करूंगा, बिल्कुल भी नहीं।
आपको उस गोल्स में आपको मजा आना चाहिए। टाइम बॉन्ड, कौन सी तारीख को, यस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक डेडलाइन सेट होना बहुत जरूरी है। सपोज कीजिए आप 20 साल के बाद आप सेट कीजिए वो तारीख कौन सी है। क्या आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, क्या आपकी बेटी का बर्थडे है, क्या आपके बेटे का बर्थडे है, क्या वो आपका बर्थडे है, क्या वो आपके किसी प्यारे रिश्तेदार का बर्थडे है। और आज सेट कीजिए कि आज 25 नवंबर है। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज 25 नवंबर 2021 है और मैंने गोल सेट किया था कि 25 नवंबर 2021 के बाद जिंदगी में कभी भी 1 लाख रुपए से कम महीने में नहीं कमाऊंगी। मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने कर दिखाया। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड आपके गोल होने बहुत जरूरी है। और अगर मैं आपको बताऊं, एक बार एक लड़का था, उसने बहुत तपस्या की और तपस्या करने के बाद उसने भगवान को कहा, जैसे ही भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा बताओ क्या क्या वरदान चाहिए। तो उसने कहा मुझे ऐसा बना दो कि हर महिला मुझे पसंद करे। भगवान ने कहा तथास्तु, और वो परफ्यूम बन गया। गोल स्पेसिफिक होने बहुत जरूरी है। मिजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। रियलिस्टिक का मतलब ये है कि सपोज कीजिए मैं एक बिजनेस करता हूँ और उस बिजनेस में मैं समय देता हूँ 1 से 2 घंटा केवल, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे वहां से साल भर बाद 1 लाख रुपए महीना आएगा, जबकि मैं एक जॉब कर रहा हूँ पिछले 10 सालों से जहां मेरी इनकम 25,000 है। और वहां पे भी मैं सम टाइमर हूँ, कभी करता हूँ कभी नहीं करता, कभी करता हूँ कभी नहीं करता। तो रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है, लक्ष्यों का रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है, रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको ये देखने की जरूरत है, ये सोचने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि जो आपका गोल है क्या आप उसके हिसाब से रोल प्ले करने के लिए तैयार है। जो भी आपका अपलाइन है, जो भी आपका मेंटर है, जो भी आपका बॉस है, उसके साथ बैठिए, अपना गोल्स सेट कीजिए। दूसरा, नंबर 1 क्या है कि गोल सेट कर लिया, साल भर बाद 1 लाख रुपए सेट कर लिया, बट यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। क्या आप अंदर से वो 1 लाख रुपए महीने के आदमी बनने के लिए तैयार है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि डिजायर करने में क्या फर्क, कुछ क्या जाता है, डिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो ये जो सेकंड सवाल है वो ये है कि क्या आप उसके लिए तैयारी करने के लिए तैयार हैं। अगेन अगेन अगेन, जैसे हमने बात की थी, अगर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत की तो उसके लिए उसने अपने अंदर वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक डाले। उसने उसके लिए चाणक्य जिसके गुरु थे उसको उसने पूरे तरीके से फॉलो किया, ब्लाइंडली फॉलो किया, सिलेक्टिव लिसनिंग नहीं की, जो उन्होंने कहा उसने वो किया। तो सेकंड है 60 मिनट्स पॉजिटिव मेंटल फोकस। अगर आपको सफलता लेनी है तो क्या आप वो 60 मिनट लगाने के लिए तैयार हैं रोज 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 उस सपने के लिए, क्योंकि यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, आप वही आकर्षित करेंगे जो आप होंगे। क्या आपके अंदर वो काबिलियत है? क्या वो लाख रुपए महीने कमाने की काबिलियत आपके अंदर है? क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं? एक मंदिर में दो चट्टाने थी, एक चट्टान, एक मार्बल था जो एक संगमरमर था जो सीढ़ियों पे लगा था, और एक संगमरमर से मूर्ति बनाई गई थी। यस, तो दोनों के दोनों आपस में बात कर रही थी कि जब हम दोनों को चुना तो एक ही दिन गया था, हम दोनों को एक ही मूर्तिकार लेके आया था, तो फिर इतना भेदभाव क्यों? तुमसे मूर्ति क्यों बनी जिसकी लोग पूजा करते हैं, लोग जिसपे प्रसाद, जिसपे लोग दूध से नहलाते हैं, उसको उसकी पूरी देखभाल करते हैं, और एक मैं हूं कि मेरे ऊपर नंगे पांव सब चलते हैं। इतना बदलाव क्यों, इतना फर्क क्यों? कुदरत ने इतना अन्याय क्यों मेरे साथ किया? तो फिर जो मूर्ति वाली जो मार्बल थी उसने कहा याद करो जिस दिन याद करो जिस दिन वो मूर्तिकार हमें लेके आया था, और जब उसने छेनी और हथौड़ी हमारे ऊपर, छेनी और हथौड़ी से जब वो हमें सेब देना चाह रहा था, तो तुमने विरोध किया, तुमने रजिस्ट किया। यस, और तुम छोटे छोटे हिस्सों में टूटने लगी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया उस मूर्तिकार के हाथों में। मैंने उसकी छेनियां सही, मैंने उसके हथौड़े सहे, मैंने उसकी बार बार छेनियां सही, हथौड़े हथौड़े सहे, और मैं एक सुंदर मूर्ति बन गई जिसकी लोग रोज पूजा करते हैं।
क्या आप वो छेनी और हथौड़ी सहने के लिए तैयार है? देखिए डायमंड भी अगर प्रेशर झेले तो वो डायमंड होता है, अदरवाइज ऐसे एक कांच के टुकड़े में और एक डायमंड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन एक डायमंड जो होता है वो बहुत सारे कट्स झेलता है, एक डायमंड जो होता है वो बहुत प्रेशर झेलता है, बहुत दबाव झेलता है। और जिस डायमंड में जितने ज्यादा कट्स होते हैं उसकी कीमत उतनी ज्यादा होती है, वो उतना ज्यादा चमकता है। तो क्या आप वो कट्स झेलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने मेंटोर्स के साथ हफ्ते में एक बार 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट बिताने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो ऑडियो सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो वीडियो सुनने के लिए तैयार हैं? क्या वो किताब आप पढ़ने के लिए तैयार हैं जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जा सके? यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आजकल क्या है कि सीखने के लिए बहुत कुछ है ना? अगर आप गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, 1001 वीडियोज हैं, बट देखिए, जो वीडियो, जो किताब, जो ऑडियो, जो मेंटोर आपको आपके लक्ष्य तक नहीं लेके जाता, वो केवल और केवल एक मनोरंजन है। हमें मनोरंजन नहीं करना है, हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, हमें अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, हमें अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना है, हमें एक मैग्नेट बनना है। और वो मैग्नेट हम कब बनेंगे? जब हम वो किताब पढ़ेंगे। आप एक मेंटोर जरूर बनाइए। जैसे सचिन तेंदुलकर के पास एक मेंटोर था, अमिताभ बच्चन के पास एक मेंटोर था, चाणक्य खुद एक मेंटोर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो एक मेंटोर जरूर बनाइए और उस मेंटोर से वो जो ऑडियो आपको बता रहा है, जो वीडियो आपको बता रहा है, जैसे आप सब ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपकी जो अपलाइन है, जो आपकी एक सक्सेसफुल अपलाइन है, जो बहुत फोकस्ड है, ये नहीं कि मतलब उसका फोकस बदलता रहता है, कभी वो इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है। एक ऐसे अपलाइन की संगत में रहिए, उससे पूछिए कौन सा ऑडियो सुना जाए, कौन सा वीडियो सुना जाए, कौन सी बुक्स पढ़ी जाए। इसी पेज पे हमने एक बुक्स फॉर सक्सेस के नाम से एक एक वीडियो डाला हुआ है, आप उनको पढ़ सकते हैं। तो देखिए, आपको आपको जो 60 मिनट लगाने हैं वो लगाने हैं उस लक्ष्य के लिए जो आपने सेट किया है। मैं अगेन कहूंगा आपसे कि गोल, वो मोटिवेशनल वीडियो, वो मोटिवेशनल ऑडियो, वो मोटिवेशनल किताब जो आपको आपके लक्ष्य तक नहीं लेके जाती, वो केवल और केवल एक मनोरंजन है और कुछ भी नहीं। तो नोट डाउन कीजिए। देखिए, डेटा अवेलेबल है बहुत ज्यादा, लेकिन डेटा को जब तक आप अपनी भाषा में ना लिखें तब तक वो नॉलेज नहीं बन सकता, और जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट ना करें तब तक वो स्किल्स नहीं बन सकता। डेटा तो बहुत है, डेटा तो यूट्यूब में है, गूगल के अंदर है, किताबों में है। डेटा जब तक स्किल्स में कन्वर्ट नहीं होता वो बेकार है। तो की लर्निंग जरूर लिखें। जैसे आज आप ये वीडियो सुन रहे हैं, आज रात को 9:30 बजे इसी पेज पे हम लोग एक प्रकृति, जैसे आयुर्वेदा में प्रकृति होती है, वात, कफ और पित्त, हर प्रकृति का अलग नेचर है, हर प्रकृति के हिसाब से अलग अलग बीमारियां होती हैं। तो डायरी पेन लेके आप जरूर बैठिए, और ये जो ट्रेनिंग मैं आज कर रहा हूं आपके साथ, इसको भी आप बार बार सुनिए, बार बार देखिए। यस, तो की लर्निंग दीजिए, रेटिंग दीजिए अपने आप को, मैं कितना समझ पाया जब मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया, तो मैं कितना इम्प्लीमेंट कर पाया, कर पाई। तो पहला था स्मार्ट गोल सेट कीजिए। नंबर 2, उसके लिए तैयार कीजिए। देखिए, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन एक पार्ट है सक्सेस का। अगर मैं आपको मोटिवेट कर दूं कि अब आप मोटिवेटेड हो, आप कुछ भी कर सकते हो, यू आर अ चैंपियन, यू आर अ चैंपियन, यू आर अ चैंपियन, और मैं आपको भेज दूं एक कोरोना पेशेंट के पास कि इसको ठीक करो, आप नहीं कर पाओगे, आप ऑपरेशन नहीं कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेशन के साथ साथ एजुकेशन जो बहुत जरूरी है, और वो आपको सीखनी पड़ेगी, वो आपको वो कट्स लेने पड़ेंगे। तो ये सेकंड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड, देखिए, बहुत सारे लोग इतने व्यस्त हैं अपने पुराने कामों में कि उनके अंदर जो उनकी समस्या का समाधान है उसको इम्प्लीमेंट करने का समय ही नहीं है। बहुत सारे लोग 2004-5 में जो उन्होंने सीखा उसी को आज इम्प्लीमेंट करने में लगे, लेकिन उससे उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। तो अपने आप को बदलिए, दुनिया बदल रही है। तीसरा, मेन फोकस वर्सेस मल्टीपल फोकस। ये थर्ड एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिस दिन से आप गोल सेट करते हैं उस दिन से आपके लिए दुनिया नहीं बदलती। वो जो रोजमर्रा के काम थे वो तो आपको करने ही पड़ेंगे, जो रोज के जो काम थे वो तो करने ही पड़ेंगे। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आपको बच्चों को स्कूल भेजना है, आपको बच्चों को
एग्जाम में तैयारी भी करानी है, अगर आपको घर में खाना भी बनाना है, अगर आप एक प्राइवेट जॉब करते हैं आपको 10 से 6 जॉब में जाना जाना है। तो ये जो मल्टीपल फोकस है ये तो आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा ही रहेगा। बट मेन फोकस, वो जो फोकस जिससे आपको वो लाख रुपए महीना आना है 25 नवंबर को, उसके लिए एक टाइम सेट कीजिए। वो 4 घंटे रोज के, वो 2 घंटे रोज के, वो 8 घंटे रोज के, जो भी आप डिसाइड कर सकते हैं, जो भी आप डेलीगेट कर सकते हैं, और रोज उस मेन फोकस में लग जाइए। सपोज कीजिए आपने कहा मैं सुबह 7 से 9 और शाम को अगेन 7 से 9 ये बिजनेस करूंगी, क्योंकि मुझे जॉब भी करना है, मेरा पार्लर है, मुझे पार्लर भी चलाना है, मुझे मेरी शॉप है, मुझे वो भी चलानी है। तो ये जो 4 घंटे हैं, इसमें अगर कोई भी चैलेंज आए, कोई भी कुछ चैलेंज आया, तो आपने कहा नहीं नहीं अभी नहीं, मैं 9 के बाद करूंगी, मैं 7 से पहले करूंगी, मैं 9 के बाद करूंगी। मेन फोकस वो 4 घंटे रोज के वो कौन से हैं, गोल सेट कर लिया, आप सीखने की तैयारी कर चुके हो, आप तैयार हो चुके हो। थर्ड, मेन फोकस के लिए जो समय है वो देना है आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए अगर क्या है कि अगर आप बीज नहीं बोएंगे तो खेत में जाके कोई फायदा नहीं, अगर आप एक्शन नहीं करेंगे तो सक्सेस आएगी ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन फोकस वर्सेस मल्टीपल फोकस। रिव्यू करना बहुत जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं, तब रिव्यू करते हैं जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है। रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। www जैसे हम बोलते हैं, वेबसाइट से पहले आता है, लेकिन यहाँ पे www का मतलब है व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ आज जिसे कल सुधारना है, क्या अच्छा हुआ क्या गलत हुआ। रोज रिव्यू करना बहुत जरूरी है। रोज अपने आप को नंबर देने बहुत जरूरी है कि 10 में से मैं आज कितने नंबर दूंगी अपने आप को, आज की एक्टिविटी के लिए। आज जो 4 घंटे मैंने लगाए थे, मैं अपने आप को 10 में से कितने नंबर दूंगी, क्या क्या अच्छा हुआ, वेल डन, ये बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ, मैंने आज ट्रेनिंग ली, मैंने आज अपनी 2 डाउनलाइन से बात की, मैंने आज एक नई स्किल सीखी, ये अच्छा हुआ। बुरा क्या हुआ, बुरा ये हुआ कि एक व्यक्ति को मेरी बात बुरी लग गई, एक आदमी जो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहता था, मैंने उसके साथ बहुत सारा समय खराब कर दिया। व्हाट वेंट वेल, तो हमने एक गलत आदमी चुन लिया, हमने अपनी कोर टीम में गलत आदमी को ऐड कर लिया, उसके साथ ऑलरेडी पिछले 3 4 5 महीने खराब हो गए। कैसे सुधार सकते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति को बिजनेस में लेके आते हैं, हर अच्छे व्यक्ति को तैयार करते हैं, कल का एक्शन प्लान किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या कल सुधारना है जिससे हमारा कल का एक्शन प्लान बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक बहुत ही बढ़िया ये एक फॉर्मूला हो गया है। गोल सेट हो गया, नंबर 1, आपने उस गोल के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, सक्सेस खुद चल के आएगी। अगर आप स्किल्ड हैं, अगर आपने अपने आप को स्किल्ड बना दिया है, अगर आपने अपने आप को मैग्नेट बना लिया है, सक्सेस अपने आप आएगी, चारों तरफ से सक्सेस आएगी आपके चारों तरफ से। तीसरा, आपने उसको मेन फोकस पे रखा है तो आप एक्शन भी कर रहे हैं। एक्शन, नॉलेज विदाउट एक्शन इज गार्बेज, बिना एक्शन के ज्ञान कूड़े के बराबर है। और चौथा, आप रिव्यू कर रहे हैं, आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपके पास एक प्रूवन फ्रेमवर्क है। और इसके अलावा ग्रेटिट्यूड जर्नल, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। सोने से पहले धन्यवाद देना उन सभी का जिन्होंने आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देखिए कई बार क्या होता है कि हम अपने जीवन में उन चीजों पे फोकस करते हैं जो अच्छा नहीं हुआ। यस, हमें फोकस किस पे करना है, वो चीजें जो जिंदगी में अच्छी हो रही हैं। जैसे आप सुबह उठ के भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं, ग्रेटिट्यूड दिखा सकते हैं कि धन्यवाद भगवान एक और बेहतर सुबह देने के लिए, धन्यवाद मेरे मेरे अप्लायंस जिन्होंने मुझे एक बहुत सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी, धन्यवाद मेरी बेटी जिसने आज मुझे उठते ही गले से लगाया। तो ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज भेजते हैं, आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं लकी हूँ, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बढ़िया होगा। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है बिल्कुल, मैं मेक श्योर करूंगा कि आपकी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया हो। जो ग्रेटफुल होते हैं वो कभी किसी को लेके वो ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाते है ना। वो किसी को वो कहते हैं नहीं, जो कुछ अच्छा हुआ मेरी वजह से हुआ, मेरी अपलाइन ने ये गलत किया, कंपनी ने ये गलत किया, मेरी डाउनलाइन ने ये गलत किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे गधे हमारे आसपास भरे हुए हैं। बट हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना है, ग्रेटिट्यूड रखना है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड जो है वो खास लोगों की पहचान है, शानदार लोगों की पहचान है, बेहतरीन लोगों की पहचान है। और
VLCC माई 1 मिलियन स्माइल टीम्स में आपको जितने भी लोग मिलेंगे वो सब के सब ऐसे लीडर्स हैं जो ग्रेटिट्यूड जिनके ब्लड में है, जिनकी हैबिट्स में है, और आप भी ग्रेटफुल रहिए। तो ये एक प्रोसेस था जिससे हमने आपसे बात की, और अगर आप इस प्रोसेस के तहत काम करेंगे तो सक्सेस आपको निश्चित रूप से मिलेगी। कमेंट बॉक्स में आप मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपका सवाल है इसको लेके मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, और आज जब लॉकडाउन है तब भी मुझे सक्सेस मिल पा रही है। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, और आपको भी लगेगा। जैसे आप समझ सकते हैं, देखिए गोल सेटिंग से कितना फायदा होता है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं आपको, तो जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है हम 3-3 मीटिंग रोज कर रहे हैं। ये करने के लिए आपको एक बहुत डिसिप्लिन चाहिए, बहुत कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बहुत थक जाते हैं, आप 4 बजे सोने के बारे में सोचते हैं, बट फिर आपको मालूम याद आता है कि नहीं, प्रेजेंटेशन बनानी है, 5 बजे एक लाइव करना है। तो अनुशासन लाइफ में चाहिए होता है, और ये आता है गोल से। तो निश्चित रूप से ये जो वीडियोस है ये आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। इस वीडियोस को बार बार देखिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए। आज आपको एक प्रोसेस बनाना है, एक गोल सेट करना है। आज आपको गोल बहुत जरूरी है। दूसरा, स्मार्ट गोल बनाइए। तैयारी क्या है आपकी? आज फिलहाल तो आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम रोज आपको 3-3 सेशन में आपका ये 60 मिनट्स ऑलरेडी हम पूरा करा रहे हैं आपसे। मेन फोकस सेट कीजिए। अगर आपका लक्ष्य है इस बिजनेस में 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 30 लाख रुपए महीना कमाना, तो वो जो मेन फोकस है वो देना बहुत जरूरी है। मल्टीपल फोकस के लिए भी टाइम निकालिए, लेकिन इस पे भी ध्यान रखिए। रोज के रोज एनालाइज कीजिए और एहसानमंद रहिए, ये बहुत जरूरी है। तो कोई सवाल आपके मन में हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से आपको ये जो सेशन है ये बहुत अच्छा लगा होगा, और कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं।